अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी ना तो बहुत अच्छी तिलावत कर सकती हो तुम। सच? तुम्हारी आवाज़ है ही इतनी प्यारी। अच्छा, वो जो इंग्लिश के वर्ड्स मैंने सिखाए थे वो लिख के दिखाओ, कॉपी पेंसिल ले आओ। वो तो मैंने याद नहीं किए। अम्मा जी इतना तंग करती हैं कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता याद करने का या लिखने पढ़ने का। ऐसे नहीं कहते नगीना, तुम दादी की खिदमत करती हो तो तुम्हें सिला भी तो मिलता है इसका। इतनी नेकियां मिलती हैं तुम्हें। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उजाला बीबी, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको अरमान साहब की दूसरी शादी का जरा भी दुख नहीं है? दुख तो होगा, लेकिन अल्लाह ने आपको सब्र बहुत दिया है। नगीना, हाय, मैं मर गई। मैडम ने मुझे कपड़े प्रेस करने को बोला था और मैं भूल गई। मैं अभी आई। आई मैडम। दुख तो होगा, लेकिन अल्लाह ने आपको सब्र बहुत दिया है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे टूटने मत देना। मैं अपने फैसले पे साबित कदम रहना चाहती हूँ। मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे मेरे मोनू। मैं आपको बता नहीं सकती, आज की मेहंदी के फंक्शन की तैयारी इज़ लाइक टॉप नॉच। और माई फ्रेंड्स आर सो एक्साइटेड, और उन्होंने तो लाइव परफॉर्मेंसेस भी अरेंज करवाई हैं। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम करो, बस तुम्हारी मेहंदी शुड बी फैब्युलस। तुम्हें मिसेस अली की बेटी की शादी याद है? या कितना मज़ा आया था ना। वो तो कुछ भी नहीं थी जो हमारी अरेंजमेंट्स हैं। तुम देख लेना, लोग मुद्दतों तक याद करेंगे। अच्छा आंटी, माहीन बाजी और आशिफ भाई नहीं आ रहे? नहीं, तुम्हें अशर के बिजनेस का तो पता है ना। कह रहे थे कि शायद तुम्हारी शादी के बाद आ जाए। ओ लो, माहिन का ही फोन आ गया। I'll just take this call. सारा, लिसन, इवेंट मैनेजर को फ़ोन करो और उसको फिर से रिमाइंड कराओ। बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ओके? या बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, फिर पार्लर चलते हैं। ओके बाय। नगीना, सुनो, अस्सलाम वालेकुम। आज के फंक्शन में अगर तुमने अपनी किसी दोस्त वोस्त को बुलाना है तो बुला लो। I mean, मुश्किल ही है कि उनको ऐसा फंक्शन दोबारा कभी ज़िंदगी में देखने को मिले। मैं आज के फंक्शन में शिरकत नहीं करूंगी। बस हौसला खत्म हो गया? हाँ, इतनी ही हिम्मत थी? वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, अब क्या हुआ? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। सब्र की बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा है ना, और अभी भी तुम मुझे गलत ही समझ रही हो। असल में मुझे म्यूजिकल फंक्शंस पसंद नहीं है। मैं किसी भी ऐसी महफिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां अल्लाह की नाफरमानी हो। यही मेरा सब्र है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे।
नगीना, नगीना। अम्मी, मैंने खाना तो बना दिया है, आप और क्या बनाना है मुझे बता दें। सलाद बना दूं या रायता? कुछ भी बना लो बेटा। बल्कि ऐसा करो कि रज़ा को फ़ोन करके उससे पूछ लो, जो वो कहे वो बना देना। चलें ठीक है। वैसे अम्मी आपके कपड़े कितने रह गए? आपको आज ही देना है ना शाम तक? बेटा मेरा तो सारा काम मुकम्मल हो गया। सोच रही हूँ कि शायदा बाजी के घर जाके आज ये कपड़े दे ही आऊँ। अम्मी, हम फिर एक काम करते हैं ना, शायदा बाजी के घर से उजाला पी के घर चलेंगे। वैसे भी इतना दिन हो गया उनके घर नहीं गए, उनको देखा भी नहीं। हाँ ठीक है, खाना तो बन गया है। चलते हैं उजाला के घर। मैं उजाला पी को फोन कर देती हूँ, क्या मार है। ठीक है। बस हौसला खत्म हो गया? इतनी ही हिम्मत थी? वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। अब क्या हुआ? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। सब्र की बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आलम। मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपी। वो आज अम्मी और मैं ना आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या हुआ आपी, आप खामोश क्यों हैं? आलम, वो आज तो मैं और अरमान ज़रा डिनर पे जा रहे हैं, तो आज नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा करो, कुछ दिन नहीं, ऐसा करो मैं खुद आ जाऊंगी तुम लोग की तरफ, फिर तुम लोग आ जाना, मैं दिन बता दूंगी। चले कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। आप अपना डिनर एंजॉय करें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घर को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट करना है कि जब दुनिया देखे तो देखती रह जाए। मैडम आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ भी चाहिए हो मुझे बताइएगा। जी बेहतर। बहुत शुक्रिया। चलो आओ। इन सब चोंचलों की क्या जरूरत है सबिया बेगम? ये सब तो पहली शादी में किए जाते हैं। अरमान की शादी अब हो रही। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। दुनिया सूबिया को अरमान की दूसरी बीवी ही कहेगी, पहली नहीं। दुनिया का तो मुझे नहीं पता, इतना जानती हूँ कि आप मेरे और मेरे बेटे की खुशियों से जलती हैं, कभी खुश नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम अरमान को खुशी दे रही हो? नहीं, तुम सिर्फ उसकी और अपनी जिद पूरी करके उसके सुकून को तबाह कर रही हो। अगर तुम समझाती तो वो उजाला के साथ भी खुश रह सकता था। उजाला की सूरत में आपको एक नई मुलाजमा मिल गई जो दिन रात आपकी खिदमत करती रहती है। जाहिर है आप उसी की तरफदारी करेंगी। मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं हूं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। नगीना अंदर ले चलो। मैं तो आई थी खुली हवा में सांस लेने, यहाँ तो बहुत घुटन। अंदर चलो।
अच्छी खासी आग लग गई थी। नगीना कहाँ चली गई? नगीना, नगीना। तुम्हारा नाम तो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। मैंने पूरी दुनिया देखी है और इतना मैं जानती हूँ कि सौतन सौतन का घर उजाड़ सकती है लेकिन आबाद कभी नहीं कर सकती। साफ साफ बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दादी, दादी, दादी क्या हुआ? आंखें खोले। दादी उठे। दादी, नगीना, दादी, दादी आंखें खोले। दादी, नगीना, नगीना। अरमान, 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 हाँ फिर अरमान प्लीज मेरी बात सुने। अरमान, क्या? वो दादी बेहोश हो गई हैं। मैं एक सेकंड कीजिए। क्या हुआ? दादी बेहोश हो गई हैं। क्या? दादी, दादी बेहोश हो गई हैं। दादी? हाँ। अकेला क्यों छोड़ा तुमने इनको? कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा है कि इनको अकेला नहीं छोड़ना। कहाँ चली गई थी तुम? मैडम, गांव से अम्मा और अब्बा का फोन आ गया था। यहाँ आवाज नहीं आ रही थी, बस अभी ही मैं बाहर गई थी और दादू गिर गए। मैं तुम्हारे इस फोन को जला दूंगी। अब निकलो यहाँ से और जाके देखो अगर डॉक्टर आ गई है नहीं। जाओ। अम्मा, अम्मा, शी इज नॉट मूविंग। डॉक्टर साहब देखिए। Is everything okay? मैम, इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर मुझे शादी रुकवानी होती तो मैं अरमान से कहती। मैं दादी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही हो तुम। ये जरूर तुम्हारी साजिश है। मुझे तुम सोबिया की तरह बेवकूफ मत समझना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरमान को काबू करने के लिए जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, वो ख्वाब ही रह जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये ऐशो आराम देखकर, पैसा देखकर, शोहरत देखकर तुम जैसी लड़कियाँ
किस तरह अपने शौहरों को काबू में रखती है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, समझी तुम? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम, मेरे जीते जी तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मेरी डॉक्टर सुल्तान से बात हो चुकी है, कल शाम तक वो आ जाएंगे। अब यही अम्मा जी का ख्याल करेंगे। कल तक मुझे अम्मा जी इस घर में चाहिए। आपको ये बात डॉक्टर सुल्तान को कहने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर बहुत डॉक्टर्स हैं जो उनकी अच्छी केयर कर सकते हैं। मुझे अम्मा जी की केयर नहीं चाहिए, मुझे अम्मा जी इस घर में चाहिए कल। तुम्हारी शादी है कल, अगर वो नहीं होंगी तो लोगों को फजूल बातें करने का मौका मिलेगा, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उनका इस शादी पे मौजूद होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक कह रही हैं, मैं आज ही डॉक्टर से बात करता हूँ। अम्मा जी के लिए डॉक्टरों की पूरी फौज लगा दो, जितना पैसा खर्च हो रहा है होने दो, मुझे उनकी बहुत अच्छी केयर चाहिए। बल्कि मैं भी अभी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी, ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाल दे। लगता है हमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम्हारी ये भीगी जुल्फें, तुम्हारे ये खुले बाल, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। क्यों छुपा के रखती हो? क्यों इतना कवर करके रखती हो? क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है। इसीलिए अरमान तुमसे अट्रैक्ट नहीं होता। लुक एट सोबिया, क्या स्टाइलिश ड्रेसिंग कहती है। तुम भी उससे कुछ सीखो ना, उसकी तरह रहो, तभी जाकर कुछ होगा। बदलो खुद को। सिर्फ खूबसूरती से जो दिल में जगह बनाई जाती है वो पायदार नहीं होती। आपकी खूबसूरती खत्म तो आपकी जगह भी खत्म। औरत अपनी प्यार, मोहब्बत और खिदमत से शौहर के दिल में जो मकाम बनाती है वो हमेशा कायम रहता है, कभी खत्म नहीं होता। अच्छा जी, बना लिया तुमने वो मकाम? कहाँ है? Where? तुमने अरमान के दिल में ऐसा मकाम बनाया है कि वो दूसरी शादी कर रहा है। वाह, बड़ा आला मकाम है भाई। वैसे एक आइडिया दो, अरमान से तलाक लो। अब मैं तुमसे शादी कर लूंगा, क्या ख्याल है? अपनी बकवास बंद करो। ऑफर दे रहा था मैं तो, और वैसे भी मेरे अलावा तुम्हें ये ऑफर कौन देगा? एंड बाय द वे, अभी कुछ ही दिनों में शादीशुदा होने के बावजूद तुम बेवाओं वाली जिंदगी गुजारने वाली हो। सो थिंक अबाउट इट।
अम्मा जी, आपके लिए क्या बनाऊं, सूप या खिचड़ी? अरे कुछ भी बना दो, अभी तो कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। सुनिए, आपको मैं बताऊंगी अम्मा जी को क्या देना है और क्या नहीं। जी ठीक है। उजाला बीबी, अम्मा जी की देखभाल के लिए बेगम साहबा ने नर्स रखी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आइए मेरे साथ और मुझे बताइए अम्मा जी को क्या देना है और किस वक्त देना है। जी ठीक है, चलें। आ जाइए। दादी, कितना अच्छा हो गया ना कि मामा ने आपके लिए नर्स का इंतज़ाम कर लिया। अब वो अच्छे से आपका ख्याल रखेगी। ये नर्स उसने मेरे लिए नहीं, अपने लिए रखी है। क्या मतलब? उसको पता है ना कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो वो मनमानी नहीं कर सकेगी, अरमान की शादी नहीं कर सकेगी। इसलिए वो चाहती है कि मैं ठीक हो जाऊं ताकि शादी ना रुके। ऐसा नहीं कहते दादी, हम कैसे उनकी नीयत पे शक कर सकते हैं? बदगुमान होना भी गुनाह होता है। तुम नहीं जानती बेटा इन लोगों को, मुझे पता है। अच्छा चलें, आप छोड़ें, आप इतना मत सोचा करें, अपने जहन पर जोर मत दें, आप बस आराम करें। और कोई भी नर्स आ जाए, आपका ख्याल तो मैं ही रखूंगी। जीती रहो बेटा। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं उजाला बीबी को बताती हूँ। मम्मी, उजाला पे घर कोई तकरीब है क्या? इतना डेकोरेट हो रहा है, लाइट्स भी लगी हुई हैं। पता नहीं बेटा, मुझसे तो उजाला ने कोई जिक्र नहीं किया। मम्मी, उजाला पे की सास ना मैं बुलाना नहीं चाहती होंगी, लेकिन कोई तकरीब तो है। फ्री बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, किसी के खिलाफ इतनी बदगुमानियां नहीं रखते। अम्मी, अरे मेरा बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। तो क्यों नहीं हो बेटा? हाँ मेरा बच्चा। नहीं कुछ नहीं, वो इतनी देर से बाद आपके सीने से लगे तो रोना आ गया। होने वाला बच्चा, तुम मिली ना माँ से, खुश हो जाओ। उजाला आपके घर में कोई तकरीब हो रही है? बाहर इतना डेकोरेट हो रहा है। उजाला बीबी, बेगम साहब ने कहा है कि आप तैयार हो जाएं। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें कहीं जाना है क्या बेटा? हाँ अम्मी, वो अरमान के कज़न की शादी हो रही है ना, तो सब वहीं जा रहे हैं। शादी अरमान भाई की कज़न की है और घर आपका डेकोरेट हो रहा है। हाँ तो शादी यहीं से तो हो रही है। अरमान के बहुत अच्छे दोस्त भी तो हैं, उनके कज़न, वो भाइयों की तरह है बिल्कुल। हाँ तो आपका घर भी तो इतना बड़ा है ना, 5 स्टार होटल लगता है। देखा ना कितनी खुशकिस्मत है तुम्हारी बहन, इतने बड़े घर की बहू बनी है। अच्छा बेटा, तुम्हें तैयारी करनी होगी ना, तुम्हें जाना है कि? तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग चाहते हैं शॉपिंग के लिए निकले थे। इतने दिन से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी थी, तो बस दिल चाह तुमसे आके मिल लो। चलो बेटा, अच्छा खुदा हाफ़िज़। अरे बस ना, मिल तो ली माँ से, बस 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 बस। खुश रहना। चलो बच्चे। शुक्र है कि अम्मा जी घर आ गई, वरना ये शादी तो आगे चली जाती। आंटी ने इन 2 दिनों में पैसा भी तो पानी की तरह बहाया है उन पर। अरमान बता रहा था मिलियन से ऊपर का बिल बना है हॉस्पिटल का। तो सबिया बेगम के पास कौन सी पैसों की कमी है? अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। वैसे अगर
ये सोचो कि अम्मा जी हॉस्पिटल से वापस नहीं आती तो तुम्हारी शादी तो कैंसिल ही हो जाती, है ना? दादी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है और ड्राइवर से कह दिया तुम्हें पार्लर छोड़ आएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ बस मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक ढूंढ रही हूँ। अरे भाई अब तो मैंने बैग बंद कर दिया है, अपने हैंड बैग में रख लेना। हाँ वो मैं अपने बैग में रख लूँगी। उफ, शुक्र है भाई सब चीजें टाइम पर हो रही हैं। थैंक यू मामा, मेरा प्यारा बच्चा। दादी, ये आपकी आज शाम की तकरीब के कपड़े हैं। जब आपको चेंज करना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी आपको। मैंने आपकी दवाएं अपने पास रख ली हैं, जब आप वहां पे खाना खा लेंगी ना तो मुझसे ले लीजिएगा। तुम क्या समझती हो, ये लोग तुम्हारा एहसान मानेंगे? तुम्हें इस घर में इज्जत देंगे? तुम्हारी सारी कुर्बानियां रायगा जाएंगी। मैं इन्हें जानती हूं, तुम्हें इन कुर्बानियों के सिलों में कुछ नहीं मिलेगा। अरे बहुत खुदगर्ज लोग हैं ये, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी खुदगर्जी कितने लोगों की खुशियों को खा रही है। दादी, कभी कभी दूसरों का दिल जीतने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर, मैं जानती हूं इनको, इनकी रग रग से वाकिफ हूं। मेरी ही तो नस्ल है। हम अपनी जवानी दुनिया और दौलत हासिल करने में गुजार देते हैं और फिर बुढ़ापे में हमारी औलाद इसी दौलत के आसरे पर हमें छोड़ देती है। मुलाजिम तो हमारी खिदमत करते हैं लेकिन औलाद नहीं। अब भी वक्त है उजाला, अरमान को रोक लो। बस मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में सब्र दे। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सब्र कर सकोगी? बेटा कोई औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानती हूँ आसान आजमाइश नहीं है, पता नहीं मैं सह पाऊंगी भी कि नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि इसी में मेरे शौहर की खुशी है। और मुश्किलात जितनी बड़ी होती है अल्लाह से ना भी तो उतना ज्यादा देता है ना। उसको प्लीज भेज दो, मेरा दुपट्टा सेट कर दे आके। कहाँ हो? क्या बहुत बिजी हो? एक फोन भी नहीं किया? हाँ बस अपनी शादी में बिजी हूँ। मैं तो तैयार हो गई, तुम तैयार नहीं हुए, कितना काम है? अरे बाबा तैयार ही तो हो रहा हूँ मैं। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? सोफिया मुझे कितना टाइम लगेगा? तुम्हें पता है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, सब यही कह रहे हैं। अच्छा तो फिर आप कहें तो मैं अभी फौरन आ जाता हूँ।
मैं भी तो आखिर देखूं कि मेरी होने वाली बीवी कैसी लग रही है। जी नहीं, अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयार होकर आना। आ जाएं। होल्ड ऑन। ये आपके कपड़े वहां रख दो। मामा पार्लर गई हुई हैं तैयार होने के लिए। कह रही थी कि जब आप रेडी हो जाएं तो उन्हें पिक कर लें। ठीक है उजाला। ये उजाला वहां पर क्या कर रही है तुम्हारे रूम में? उसने कमरा खाली नहीं किया? For God's sake सोफिया, अगर वो इतना कुछ कर सकती है तो वो कमरा भी छोड़ देगी। इतना सब कुछ कर सकती है? तुम्हें हमदर्दी हो रही है उजाला से? सोफिया, मैंने ऐसा हरगिज कुछ नहीं कहा। तुम गलत बात क्यों कर रही हो? सोफिया, वैसे ना तुम बहस बहुत करती हो, बात को समझती नहीं हो। वैसे हद है ये। मैं बहस कर रही हूँ? मैं बहस कर रही हूँ या हमारी शादी के दिन तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो? मन, you're unbelievable। सोफिया, मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। चल लिसन, नाउ चीयर अप। मैं आ रहा हूँ वहाँ। ओके, गेट रेडी।